ईसॉप्स एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शंस का यूज करके टैक्स को किस तरह से डेफर किया जाता है जानते हैं इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो ये ईसॉप्स होते हैं, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, इनका यूज करके हम टैक्स को किस तरह से डेफर करते हैं। नॉर्मली ईसॉप्स का यूज करके टैक्स को किस तरह से डेफर किया जाता है। रिसेंट में ये क्वेश्चन मुझसे काफी सारे लोगों ने पूछा है। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। आगे चलने से पहले हम ईसॉप्स के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में जान लेते हैं। पहली स्टेज होती है ग्रांट डेट। ये वो डेट होती है जब किसी एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शंस दिए जाते हैं, ईसॉप्स दिए जाते हैं। दूसरी डेट होती है वेस्टिंग डेट। ये वो डेट होती है जब वो एम्प्लॉय जिसको ईसॉप्स दिए गए हैं वो ईसॉप्स लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अगली डेट होती है एक्सरसाइज डेट। ये वो डेट होती है जब एम्प्लॉय अपने ईसॉप्स वाले ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेता है दैट यस मुझको ईसॉप्स लेने हैं, एंड उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो फुलफिल कर देता है। वो होती है हमारी एक्सरसाइज डेट। एंड लास्ट वाली स्टेज होती है अलॉटमेंट। ये वो स्टेज होती है जब एम्प्लॉय को फाइनली शेयर्स दे दिए जाते हैं, ईसॉप्स दे दिए जाते हैं। एंड अगर हम इन स्टेजेस को टैक्सेबिलिटी वाइज देखें तो ग्रांट डेट पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। वेस्टिंग डेट पर जो वेस्टिंग वाली स्टेज होती है वहां पर भी कोई भी टैक्स नहीं लगता। उसके बाद एक्सरसाइज वाली स्टेज पर वहां पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। एंड जब शेयर्स अलॉट हो जाते हैं वहां पर टैक्स लगता है। एंड ज्यादातर केसेस में जब ये अलॉटमेंट होती है वहां पर नॉर्मली एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट ले लिया जाता है, वो बड़ा ही नेग्लिजिबल अमाउंट होता है। एंड जब उसको शेयर्स दिए जाते हैं तो जो उन शेयर्स की फेयर वैल्यू होती है माइनस वो अमाउंट जो एम्प्लॉय ने पे करा है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, इसको परक्विजिट ट्रीट करके एम्प्लॉयर्स टैक्स काट लेता है। एंड यहां पर एक कैच और है। अगर एम्प्लॉयर एलिजिबल स्टार्टअप है जो कि डीपीआईआईटी में रजिस्टर है तो ये टैक्स वाली डेट और फर्दर डेफर हो जाती है। इस केस में टैक्स डेफर होता है 5 सालों के लिए, मैक्सिमम 5 इयर्स, या फिर जब एम्प्लॉय उस कंपनी को छोड़कर जाता है उस टाइम तक, या फिर जब एम्प्लॉय उन शेयर्स को किसी थर्ड पार्टी को बेच देता है उस डेट तक टैक्स डेफर हो जाता है। अब आपको समझ में आया ईसॉप्स का यूज करके टैक्स को किस तरह से डेफर किया जाता है। अब मैं एक काम करता हूं, इस सिचुएशन को प्रैक्टिकली बताता हूं किस तरह से डील होता है। अब एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देखते हैं दैट ईसॉप्स का यूज करके टैक्स किस तरह से डेफर होता है। मैं अपना एग्जांपल लेता हूं। मैं मिस्टर एक्स के पास गया जॉब मांगने। मैंने उनसे बोला मुझे मिनिमम 25 लाख रुपीस चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक प्रपोजल दिया, प्रदीप एक काम करो, हम आपको 12,75,000 रुपए अभी दे देते हैं, एंड जो बैलेंस 12,25,000 रुपए बचते हैं उसके हम आपको ईसॉप्स दे देते हैं। एंड जो ये ईसॉप्स होंगे ये आपको 1 साल बाद में मिलेंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे मेरी जो करंट ईयर की सैलरी है वो कितनी हुई, वो हुई 12,75,000 रुपए। एंड हम सबको पता है अब टिल 12,75,000 रुपए सैलरी वालों के लिए उनको कोई भी टैक्स नहीं देना। एंड उसके बाद जो भी एडिशनल इनकम होगी सैलरी की उसके ऊपर उनको टैक्स देना है। बट यहां पर क्या हुआ, 12,75,000 रुपए तो मुझे बैंक के थ्रू सैलरी मिल गई, एंड बाकी 12,25,000 के मुझे ईसॉप्स मिल गए। एंड वो ईसॉप्स कब टैक्सेबल होंगे, जब मुझको रियलिटी में वो शेयर्स मिलेंगे जो कि अगले साल है। तो इस साल मैंने क्या किया, जो मेरा टैक्स बनना था 12,25,000 रुपए के ऊपर, वो मैंने अगले साल तक के लिए डेफर कर दिया। एंड यहां पर मिस्टर एक्स अगर ये एलिजिबल स्टार्टअप है तो मैं इस टैक्स को अगले साल तक के लिए नहीं 5 और सालों के लिए डेफर कर सकता हूं, या फिर जब तक मैं मिस्टर एक्स को छोड़ूंगा नहीं तब तक मैं उस टैक्स को डेफर कर सकता हूं, या फिर जब तक मैं उन शेयर्स को बेचता नहीं हूं तब तक मैं उस टैक्स को डेफर कर सकता हूं। अब यहां पर मैक्सिमम लिमिट कितनी है, वो 5 सालों तक की है। अब सी, अगर मैं मिस्टर एक्स के साथ 7 सालों तक रहा तो मेरा टैक्स डेफर होगा 5 सालों के लिए। ऐसे ही अगर मैंने शेयर्स तो ले लिए बट मैंने अगले साल उन शेयर्स को बेच दिया तो टैक्स मेरा डेफर होगा अगले साल तक के लिए। सो आई एम प्रीटी श्योर अब आपको समझ में आ गया होगा दैट ईसॉप्स का यूज करके टैक्स किस तरह से डेफर किया जाता है। अगर कंपनी नॉर्मल है तो टैक्स कब तक डेफर कर सकते हो, जब तक एम्प्लॉयज को शेयर्स अलॉट नहीं किए जाते। एंड अगर स्टार्टअप है तो उस डेट को आप फर्दर पुश कर सकते हो।
आई एम प्री श्योर अब आपको समझ में आया होगा दैट ई शॉप्स का यूज करके हम टैक्स को किस तरह से डेफर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।